चमोली जी, जब से ये काम चल रहा है तब से बार बार उन्होंने आवाज उठाई है। हर मीडिया प्लेटफॉर्म में उन्होंने ये कहा है कि जो डीपीआर हमने बनाया था, जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया था, वो कहीं भी लागू नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अपनी आवाज उठाने में कहीं कोई देरी नहीं करी, ये हम सबके सामने है। मैं आपके पास आऊंगी शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे? सर देहरादून वासी भी हैं और साथ में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भी। आपको क्या लगता है कितनी स्मार्ट हुई देहरादून? देखिए, आज डिबेट में फिर स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल भी विनोद चमोली जो भाजपा के कद्दावर विधायक हैं, समझना होगा विनोद चमोली का जो राजनीतिक चरित्र है वो एक राजनीति में से पहले एक आंदोलनकारी रहे हैं, संघर्ष के साथी हैं हमारे, और बेबाकी से बोलना उनकी जो है तासीर में है। उनसे मीडिया ने सवाल किया, उन्होंने बोल दिया कि जो डीपीआर बनी थी उसके विपरीत काम हुआ है और खुला होकर बोला है उन्होंने कि इसमें अधिकारी दोषी हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि स्मार्ट सिटी को यदि 5-6 साल में ये सरकार धरातल पर नहीं उतार पाई तो विधायक भी कितना झूठ बोलेगा भाई। उसको जनता के बीच में सवालों का जवाब देना होता है। जब जवाब नहीं बना तो बोल दिया कि इसमें अधिकारी दोषी हैं। सरकार को बचाने का प्रयास उन्होंने भी किया है, मगर बात फिर वही आती है। रिस्पना देहरादून अस्थायी राजधानी का मुख्य द्वार है जी। जाम की स्थिति आपको मालूम है? शहर हरिद्वार से रिस्पना आने में मात्र 35 से 40 मिनट लगते हैं और रिस्पना से घंटाघर आने में 1.5 घंटा, और अगर 5 बजे से 7 बजे की बात करो तो 2.5 घंटे। स्मार्ट सिटी की बात आपको उपलब्धि बता रहा हूं। स्वास्थ्य की हालत यह है, डेंगू से लेकर बुखार अभी तक मरीज जो हैं तड़प रहे हैं स्मार्ट सिटी में। और आप जाइए दवाई लेने तो आपको केवल बुखार की दवाई मिलेगी, बाकी सारी दवाइयां जो है जनधन औषधि केंद्र में भी नहीं उपलब्ध हैं। ये स्मार्ट सिटी की स्थिति है। अब आ जाइए सरकार। सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार स्मार्ट सिटी को स्मार्ट करने में विफल है। सवाल इस बात का है जहां मुख्यमंत्री बैठे हों, जहां पूरी सरकारी अमला बैठा हो, यदि वहां सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं, तो समझ लीजिए इस राज्य की स्थिति क्या है। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में। अभी 2 दिन पहले डिबेट चली कि अब ये सरकार स्मार्ट स्कूल भी बनाएगी। अरे भैया, किताब तो दे दो। राजधानी का जिस राज्य में पता ना हो, पलायन पर कोई काम ना हो, भू कानून खत्म हो गया हो, लोकायुक्त का नाम लेने वाला ना हो इनके शासनकाल में, ऐसी स्थिति में आप उत्तराखंड को किन के लिए बना रहे हो और कहां बना रहे हो? आप देख लीजिएगा, अगर टनल बन रही है तो वहां दर्रा, अगर ऑल वेदर रोड बन रही तो वहां चोट। किसी एक काम में भारतीय जनता पार्टी ने यदि जनता को सुखद एहसास कराया हो तो हम हाथ जोड़कर माफी मांग ले। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब जब ये फंसे तो ये टनल के बाहर जैसे देवता खड़ा करके अब रोज माथा टेक रहे। जनता उसमें सोच रही भाजपा बहुत अच्छा कर रही, मगर हकीकत क्या है कि जब वो टनल की खुदाई हो रही थी तो बागनाथ का सबसे ज्यादा विरोध भाजपा के कार्यदायी संस्था ने विरोध किया था। तब कोई नेता नहीं बोल रहा था, मगर आज गले फंस गई तो जय बाबा की, करो हिंदू मुस्लिम। मेरा यह कहना है कि विनोद चमोली जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, यदि इसकी जांच हो जाए तो सारे विधायक ये सुद्धोवाला में मिलेंगे, क्योंकि चाउमीन बेचकर अचानक अरबपति बन जाना ये मंत्र भाजपा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं के पास है, बाकी किसी के पास ये मंत्र नहीं है। और उसकी हकीकत विनोद चमोली जी विधायक धर्मपुर ने खोल के बता दी। इससे बड़ी हकीकत भाजपा की कोई बता नहीं सकता कि ये आकंठ भ्रष्ट और बेईमान, झूठ और जुमलेबाजों की पार्टी है। परिणाम जनता भुगत रही है, जनसंख्या विस्फोट हो गया और स्मार्ट सिटी के नाम पर हर व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस कर रहा। देहरादून में पूरे एक दिन लाइट नहीं, ये स्मार्ट सिटी है। पानी का हाल यह है कि बाहरी क्षेत्रों में पानी नसीब नहीं है। जवाब ले लेंगे शांति जी, ये हकीकत है। ठीक है, विपिन खन्ना जी, आपका वक्तव्य शॉर्ट में लेना चाहूंगी, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो स्मार्ट सिटी का नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जनता के बीच में रखा है स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो ये मात्र एक जुमला था। क्योंकि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं पता स्मार्ट सिटी का असल में स्मार्ट सिटी क्या होती है। अभी मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए शहर में घूम के देखिए कहीं पानी नहीं रुक रहा है,
लेकिन उनको शायद ये पता नहीं कि बरसात खत्म हो चुकी है। जब बरसात आएगी तब पता लगेगा कि आपके ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है। पिछली बरसात में जो डेंगू का प्रकोप था वो अब तक लोगों के अंदर है, अब तक लोग बुखार से पीड़ित हैं, अब तक वो ठीक नहीं हो पाए हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है उसकी पोल वैसे विपक्ष क्या खोलेगा, उसकी पोल तो इनके अपने ही नेता खोल रहे हैं, चाहे वो इनके महापौर हों, चाहे इनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे शहरी विकास मंत्री खुद हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं केवल और